सब लोग बंधन स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा फंड जो पिछले 3 महीने से 6 महीने से 1 साल से लगातार रिटर्न के मामले में बंधन स्मॉल कैप फंड को पछाड़ते हुए आ रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस फंड के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है जो रिटर्न के मामले में लगातार बंधन स्मॉल कैप फंड को भी पछाड़ रहा है? चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और चौंकाने वाली बात यह है कि अगले बुल रन में शायद ये स्मॉल कैप फंड तेज धमाका कर सकता है। तो आखिर ये कौन सा फंड है? चलिए सबसे पहले इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि इस ग्राफ में जो ग्रीन कलर की लाइन है वो बंधन स्मॉल कैप फंड की है, और जो ये ब्लू लाइन है वो इस नए स्मॉल कैप फंड की है जो यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड को लगातार पछाड़ रहा है। अगर मैं रिटर्न आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक हफ्ते में 4% का रिटर्न दिया है, जबकि बंधन स्मॉल कैप फंड ने एक हफ्ते में 1.91% का रिटर्न दिया है। तो एक हफ्ते में इस स्मॉल कैप फंड ने बंधन स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो इस फंड ने 4% का रिटर्न दिया है, जबकि बंधन स्मॉल कैप फंड ने 3.34% का रिटर्न दिया है। तो एक महीने में भी इस फंड ने बंधन स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। 3 महीने की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 17% का तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है, जबकि बंधन स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूं तो 7.37% का रिटर्न है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 3 महीने में इस फंड ने बंधन स्मॉल कैप फंड से डबल रिटर्न बना कर दिया है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं पर अगर मैं 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने लगभग 11.5% का रिटर्न दिया है, जबकि बंधन स्मॉल कैप फंड ने सिर्फ 2.91% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो 6 महीने में इस फंड ने एक बड़े रिटर्न अमाउंट से इस फंड को पछाड़ा है। जहां पे बंधन में सिर्फ 3% का रिटर्न, वहीं पर इस फंड ने 11.5% का रिटर्न बना कर दिया है। ये तो सिर्फ टेलर था मेरे दोस्त, अगर 1 साल का रिटर्न देखोगे तो आप चौंक जाओगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो 1 साल में इस फंड ने 14% से ऊपर का रिटर्न बना कर दिया है, लेकिन बंधन स्मॉल कैप फंड ने 1 साल में यहाँ पर सिर्फ 8.94% का रिटर्न दिया है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1 साल में भी बंधन स्मॉल कैप फंड से लगभग 4 से 5% ज़्यादा रिटर्न बनाकर इस स्मॉल कैप फंड ने दिया है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि 3 महीने 6 महीने 1 साल से लगातार ये स्मॉल कैप फंड रिटर्न के मामले में बंधन स्मॉल कैप फंड को पछाड़ रहा है। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है? चलिए मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न भी आपको दिखा दूं। तो चलिए अगर मैं यहाँ पर 2 साल के रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 12.39% का रिटर्न दिया है, जबकि बंधन ने 14% का रिटर्न दिया है। 3 साल में इस फंड ने 23.5% का रिटर्न दिया है, जबकि बंधन ने 21% का रिटर्न दिया है। 5 साल में इस फंड ने 21% का रिटर्न दिया है, जबकि बंधन ने 23% का रिटर्न दिया है। तो 3 साल 5 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन 3 महीने 6 महीने 1 साल में इस फंड का रिटर्न ज्यादा देखने को मिल रहा है, और ये फंड बंधन स्मॉल कैप फंड को पछाड़ रहा है। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है? मैं बात कर रहा हूं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड की। ये फंड हर तेजी में तगड़ा तेजी दिखा रहा है। जी हाँ, अगर आप इस फंड पे नजर डाले होंगे तो आप याद करो वो दिन जिस दिन बाजार में तेजी होता है, उस दिन ये स्मॉल कैप फंड ज़्यादा चढ़ते हैं और तेजी दिखाते हैं।
तो क्या आपके पोर्टफोलियो में है ये स्मॉल कैप फंड? है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मैं इस स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.49% है। यूएम साइज की बात करूं तो 2167 करोड़ का यूएम साइज है। वहीं पर अगर मैं सर्प रेशियो की बात करूं तो 0.79 है और कैटेगरी एवरेज में 0.69 है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन की बात करूं तो 21.90 है। कैटेगरी एवरेज का यहाँ पर 20 है। बीटा की बात करो तो 0.93 है। कैटेगरी एवरेज का 0.86 है। पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करूँ तो 49.51 है और कैटेगरी एवरेज का 48.38 है। तो ये बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है जो काफ़ी तेज़ी से फरफरा रहा है और पिछले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से तगड़ा रिटर्न बनाकर दे रहा है और यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड को भी पछाड़ते हुए नजर आ रहा है। तो क्या अगले बुल रन में ये स्मॉल कैप फंड धमाका कर सकता है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि अगर अगला बुल रन आता है तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ज़्यादा धमाका करेंगे या फिर बंधन स्मॉल कैप फंड ज़्यादा धमाका कर सकते हैं। अगला बुल रन में इन दोनों स्मॉल कैप फंड में कौन कितना तेजी दिखा सकता है, आप अपना एक राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो क्या यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? कैसे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए? कैसे इन्वेस्टर को दूरी बनाकर रहना चाहिए? ये भी आप समझ लो। देखो, अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है और दोनों फंड ही हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न देने का दम रखता है। इन दोनों स्मॉल कैप फंड में बहुत 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 ज़्यादा रिस्की है। ये हर एक गिरावट पर तेज़ी से गिर सकता है। यहाँ ज़्यादा वोलेटाइल फंड है। तो अगर आप ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं झेल सकते हो तो आपको ऐसे वोलेटाइल फंड से दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो कि हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हो तभी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे फंड को जगा दो। क्यों? क्योंकि ये हर एक गिरावट पे ज़्यादा गिरेंगे और ठीक हर एक तेज़ी में ये फंड ज़्यादा चढ़ेंगे। तो क्या आप ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा उतार चढ़ाव को झेल सकते हो? तब आप चाहो तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो या फिर बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। ये दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड है। आप चाहो तो इन दोनों फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक में ही मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप चाहो तो यहाँ पर बंधन को भी ले सकते हो या फिर चाहो तो आप बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड को भी ले सकते हो। बंधन से भी ज़्यादा रिस्की बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है और ये फंड लगभग 7 साल 8 साल कंप्लीट कर चुका है, फिर भी इसका यूएम साइज बहुत छोटा देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इतना शानदार रिटर्न देने के बावजूद भी लोग बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में पैसा नहीं डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये फंड ज़्यादा रिस्की लगता है या फिर छोटे यूएम देखकर ऐसे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टर पैसा नहीं डाल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो इन्वेस्टर इस स्मॉल कैप में उरेल के पैसा डाल रहे हैं। डेटा बता रहा है कि पिछले 1 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज 10,000 करोड़ से बढ़कर 25,000 करोड़ पर चला गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 1 साल में इतना तेजी से यूएम कैसे और क्यों बढ़ा? क्योंकि इन्वेस्टर इसे स्मॉल कैप में उरेल के पैसा डाल रहे हैं। अब क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि पिछले 3 साल में तगड़ा रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है और यही रिटर्न देखकर इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ते जा रहा है और बंधन स्मॉल कैप फंड में बढ़ चढ़ के इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। अगर ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि पिछले 3 साल 5 साल में तगड़ा रिटर्न दिया है तो अगले 3 साल 5 साल में भी तगड़ा रिटर्न देगा, तो आपका यहाँ पे सोच टूटने वाला है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछले 3 साल पिछले 5 साल में तगड़ा रिटर्न दिया है तो अगले भी 3 साल और 5 साल में तगड़ा रिटर्न ही देगा।
ये सोच रख के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अब देखो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए, और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप खुद से रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करें, तो आप फायदे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है ये आप ही जानते हैं। अगर आपका रिस्क कैपेसिटी कम है और ऐसे हाई रिस्की फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, और आगे चल के अगर गिरावट होता है तो आप इसकी गिरावट को झेल नहीं पाओगे, टेंशन में आ जाओगे और पैसा निकाल कर भागोगे, जिससे आप अपना भारी नुकसान कर लोगे। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो ये स्मॉल कैप फंड है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि लंबे समय में रिस्क जीरो और रिटर्न तगड़ा और कंपाउंडिंग का भी फायदा देखने को मिलता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को हाइप कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए।